हेलो फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कंटिन्यू करेंगे हम लोग अपनी बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर वाली सीरीज। तो जैसे कि आप सभी को पता है, जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है प्रोनाउन, और प्रोनाउन में हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं प्रोनाउन का नेक्स्ट वन काइंड, जिसे हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। ठीक है, तो कल इसके बारे में जितने भी की पॉइंट्स थे वो हम लोगों ने देख लिए, इसकी डेफिनेशन और कौन कौन से इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे इसमें, वो सारी बातें हम लोगों ने कल कर ली थी। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है उनका यूज क्या क्या है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। ठीक है, बाकी क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है, बाकी क्या क्या की पॉइंट्स हैं, क्या इसकी डेफिनेशन है, वो कल वाले सेशन में हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आप उसे भी देखिए, ताकि जो पूरा ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है बहुत ही बारीकी के साथ आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करेंगे। यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, इनका यूज क्या क्या है, कौन से इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं जिनसे हमारी जनरली एरर आती ही आती है। ठीक है, तो जरा बात करेंगे। सबसे पहले देखिए वो कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है जिनको हमें पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे कि कल ही चर्चा कर ली थी हम लोगों ने। सबसे पहला है ईच, आइदर, एनीवन या एनी, नाइदर, नन और बोथ। बोथ के अलावा यहाँ ऑल और एवरीवन, इन सब पे हम लोग एक एक करके बात करेंगे। किस प्रोनाउन का यूज हमें कहाँ करना होता है, वो सारी बातें हम लोग करेंगे। चलिए समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम क्या पढ़ने वाले हैं, ईच। ईच डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज कहाँ होता है, जैसे कि इन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को क्या कहा जाता है, विभाग सूचक प्रोनाउन कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। ये क्या करते हैं, ये एक टाइम में एक ही पर्सन या एक ही थिंग की बात करते हैं, कई सारे लोग या दो लोगों में से। ठीक है, इसकी जो मेन पॉइंट था वो क्या था कि या तो ये दो व्यक्ति दो वस्तुओं की बात करेंगे, उनमें से किसी एक को रेफर करेंगे, किसी एक को डिनोट करेंगे। तो ये आखिर ईच का यूज हम कहाँ करते हैं, तो देखिए ईच के सामने क्या लिखा हुआ है। ईच का अगर हिंदी मीनिंग आप लोग देखें तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक। और बाकी इसके आगे क्या लिखा है, दो या दो से ज्यादा, यानी कि ईच एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है जिसको हम यूज कर सकते हैं कहाँ कहाँ, या तो टू पर्सन और टू थिंग्स को डिनोट करने के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं, या फिर दो से ज्यादा, या फिर अगर बात हो रही है किससे, मोर देन टू पर्सन्स या मोर देन टू थिंग्स की भी बात हो रही है, तो भी हम वहां किसका यूज कर सकते हैं, ईच का यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है वो क्लियर हुआ, ईच। ईच का यूज हम कहाँ करते हैं, जब भी क्या हो, जब भी किसी पर्सन या थिंग की बात की जाए, चाहे वो संख्या में दो हो या दो से ज्यादा हो, तो हम किसका यूज कर सकते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ईच के बाद अगला क्या है, देखिए अगला जो प्रोनाउन है वो क्या है, आइदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अपनी मिस्टेक आती है एरर सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जो आइदर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है उसका यूज कहाँ होता है, दो में से कोई एक, यानी कि जब बात की जा रही हो टू पर्सन या टू थिंग्स की, लेकिन उसमें से केवल किसको रेफर किया जाए, किसी एक पर्सन या एक थिंग को रेफर किया जाए या डिनोट किया जाए, तब हम किसका यूज करते हैं, तब हम यूज करते हैं आइदर का। आइदर को बहुत अच्छे से रट लेना। आइदर का यूज कब किया जाता है, दो वस्तु या दो व्यक्तियों में से जब किसी एक का सिलेक्शन करना हो, जब किसी एक को चॉइस करना हो, या किसी एक को डिनोट करना हो, या किसी एक को रेफर करना हो, तो वहां किसका यूज किया जाता है, वहां डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आइदर का यूज किया जाता है। ठीक है, और जिस ऑर्डर में भी ये मैं आपको सिखा रही हूँ, उसी ऑर्डर में अगर आप लोग याद करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद रहने वाला है। ठीक है, ईच का यूज कहाँ होता है, दो या दो से ज्यादा, व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए होता है। आइदर का यूज कहाँ होता है, आइदर का यूज होता है दो में से किसी एक को रेफर करने के लिए। ठीक है, अगला देखेंगे, और दो चाहे व्यक्तियों या वस्तुओं दोनों की बात हो रही है। ठीक है, अगला देखिए, इसके जस्ट बाद मैंने क्या लिखा है, इसके बाद मैंने लिखा है एनी या एनी वन। सबसे पहले अपने माइंड से ये डाउट निकालिए कि एनी का यूज केवल हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं, ऐसी एक जनरल से थॉट हमारे माइंड में सेट होती है, उसको बिल्कुल आप अलग रख दीजिए। ठीक है, क्योंकि जब भी एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह वर्क करता है एनी या एनी वन, तो देखिए इसका यूज अपन कहाँ करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है इसके सामने, दो से ज्यादा में से कोई एक, यानी कि जब बात किसकी हो रही हो, जब बात मोर देन टू पर्सन या मोर देन टू थिंग्स की जब बात हो रही हो, यानी वो संख्या में कितनी है, वो संख्या में दो से ज्यादा है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है। जब वो संख्या में दो से ज्यादा हो और तब हम किसी एक को रेफर करें, आइदर का यूज हम कहाँ कर रहे थे, दो में से किसी एक को रेफर करने के लिए। लेकिन एनी या एनी वन का यूज कब किया जाता है, कि जब कोई वस्तु संख्या में दो से तो ज्यादा हो, और दो से ज्यादा होने के बाद भी हम क्या करें, किसी एक को रेफर करें, किसी एक को डिनोट करें, किसी एक को पॉइंट आउट करें। तो इस कंडीशन में जो हम लोग प्रोनाउन यूज करते हैं उसे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एनी या एनी वन। क्लियर है,
आइदर का यूज कहाँ था, दो में से किसी एक के लिए, और एनी वन का यूज कहाँ है, जब दो से ज्यादा की बात हो और किसी एक को रेफर करना हो तो फिर किसका यूज होता है, एनी और एनी वन का। अब दोनों एक साथ अच्छे से याद रहेंगे, बिल्कुल याद रहेंगे, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला क्या है, नाइदर। नाइदर का यूज हम कहाँ करते हैं, अभी तो दो में से किसी एक का सिलेक्शन कर रहे थे या दो में से ज्यादा में से किसी एक का सिलेक्शन कर रहे थे, ठीक है, किसी एक को डिनोट कर रहे थे। लेकिन अभी ये जो नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है इसका यूज कहाँ होता है, तो देखिए इसके सामने क्या लिखा है, दो में से कोई नहीं, यानी कि यहाँ बात तो दो व्यक्ति या दो वस्तु की होगी, लेकिन उनमें से किसी को भी रेफर नहीं किया जाएगा, किसी को भी पॉइंट आउट नहीं किया जाएगा, ठीक है। यानी कि दो में से किसी एक का भी सिलेक्शन नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में ये भी ध्यान रखना है कि दो में से, ठीक है, जब दो में से किसी का भी सिलेक्शन नहीं करना, किसी को भी रेफर नहीं करना, तो किसका यूज किया जाएगा, नाइदर का। और नाइदर के साथ गलती किसकी देते हैं, नन की, क्योंकि नन का यूज कहाँ होता है, तो नन का यूज भी समझो हैंड टू हैंड। जब देखो नन के सामने क्या लिखा है कि दो से ज्यादा में से कोई नहीं, देखो यहाँ कंडीशन क्या चल रही है, या तो बात दो की होगी या दो से ज्यादा की होगी, ठीक है। अब जब दो में से कोई नहीं, मतलब दोनों में से कोई भी नहीं, तो किसका यूज हो गया, नाइदर का। लेकिन यही बात हम किसकी कर रहे थे, नन की। तो नन एक तो कब आएगा, सबसे पहले वो समझो, जब पर्सन और थिंग कितने हो, दो से ज्यादा हो, जब मोर देन 2 पर्सन और मोर देन 2 थिंग्स की बात की जा रही हो और उनमें से किसी का भी सिलेक्शन नहीं करना हो, उनमें से किसी को चॉइस नहीं करना हो, उनमें से किसी को भी रेफर नहीं करना हो, तब किसका यूज होता है, नन का। यानी कि डिफरेंस किसका है, दो का या दो से ज्यादा का, ठीक है। बस इतनी सी अगर बात समझ में आ गई तो कभी इनके बीच में आपको कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, ठीक है। आइदर कब, जब दो में से किसी एक को, एनी या एनी वन कब, जब दो से ज्यादा में से किसी एक को रेफर करना हो। नन कब था, पहले नाइदर देखेंगे, नाइदर कब था, जब दो में से किसी एक को भी रेफर नहीं करना, दो में से कोई एक भी नहीं। और नन का यूज कब करना है कि जब पर्सन और थिंग कितने हो तो दो से ज्यादा, लेकिन उनमें से भी कोई भी नहीं। जब दो में से कोई नहीं तो नाइदर, और दो से ज्यादा में से कोई नहीं तो क्या आता है, नन। आई होप ये जो चारों आपके जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है उनके बीच का डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से पता चल गया, कैसे दो की कंडीशन में किसका यूज करना है और दो से ज्यादा वाली कंडीशन में कौन सा यूज करना है, ठीक है। अब लास्ट में यहाँ लिखा हुआ है बोथ, बोथ किसके लिए आएगा, दो के लिए आएगा, ठीक है। जिस भी दो की बात की जा रही होगी उन दोनों को रेफर करेगा बोथ। और बोथ के बाद यहाँ अगला देखेंगे, एक और यहाँ पे प्रोनाउन लिखा हुआ है ऑल या एवरीवन। ऑल या एवरीवन में भी जो पॉइंट अपने को ध्यान रखना है वो क्या रखना है, ऑल और एवरीवन हमेशा किसकी बात करते हैं, हमेशा बात करते हैं मोर देन 2 पर्सन और थिंग की, ठीक है। ईच के साथ किसकी गलती आती है, एवरीवन की आती है, क्योंकि ईच को जनरली हम दो के लिए यूज करते हैं और दो से ज्यादा के लिए भी यूज कर लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इसे दो के लिए डिनोट किया जाता है, ठीक है। और एवरीवन को हमेशा ध्यान रखना कब यूज किया जाता है, एवरीवन को हमेशा मोर देन 2 पर्सन और थिंग्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ऐसे यहाँ देखो बोथ का यूज हम किसके लिए करते हैं, टू के लिए करते हैं, 2 पर्सन 2 थिंग जो भी हैं। और बोथ के साथ गलती किसकी दी जाती है, ऑल की, क्योंकि जो ऑल को हम लोग क्या करते हैं, ऑल को हम लोग जो यूज करते हैं वो किसके लिए यूज करते हैं, मोर देन 2 पर्सन। ऑल कभी भी 2 पर्सन या 2 थिंग की बात नहीं करेगा, वो किसकी बात करता है, वो मोर देन 2 पर्सन और 2 थिंग्स की बात करता है। तो सबसे पहले आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमें किस कंडीशन में यूज करना पड़ता है, किस प्रोनाउन को हम लोग दो में यूज कर रहे हैं, किसको हम दो से ज्यादा पर्सन और थिंग के लिए यूज कर रहे हैं। आई होप ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। थोड़ा सा एग्जाम्पल को समझते हैं और बाकी इसके जो कल के की पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बताई था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। इनके एक तो जब भी ये प्रोनाउन का रोल प्ले करेंगे तो अपनी ये जस्ट बाद में प्रीपोजिशन ऑफ लेते हैं और ऑफ के बाद क्या आता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है जो हमेशा कैसा आएगा, प्लूरल फॉर्म में आएगा, ठीक है। ये सारी बातें हम लोगों ने कल भी डिस्कस की थी। अगर कल वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप उसको भी देखेंगे ताकि जो बहुत ही बारीकी से आपका जो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। अब जरा एग्जाम्पल के थ्रू सबको देख लेते हैं कि क्या क्या की पॉइंट्स हमें याद रखना है। देखिए सबसे पहले मैं आपको ईच के बारे में बता रही थी। ईच का यूज हम किसके लिए करते हैं, यहाँ 2 पर्सन और 2 थिंग्स के लिए भी हो सकता है और मोर देन 2 के लिए भी हो जाएगा, ठीक है। मोर देन 2 के लिए भी हो जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। देखिए ईच ऑफ द 2 पर्सन्स, अब देखिए 2 आ गया, 2 पर्सन्स वॉज ऑनेस्ट। और दूसरी बात जो अपने को ध्यान रखनी है, बात भले ही ये कितने की कर रहा है, 2 या 2 से ज्यादा की करेगा, लेकिन वर्ब ये हमेशा कैसी लेगा, वर्ब ये हमेशा सिंगुलर लेगा, ठीक है। तो ईच के साथ अपने को ये ध्यान रखना है, ठीक है। ईच ऑफ, और ईच के बाद हमेशा ऑफ आएगा। तो ये जो ईच है, ईच किसका रोल प्ले कर रहा है, ईच किस पार्ट ऑफ स्पीच का रोल प्ले करेगा, ये यहाँ
प्रोनाउन का रोल प्ले करेगा, क्योंकि अगर ईच के जस्ट बाद में ईच बॉय लिखा है, मान लीजिए कहीं क्या लिखा है, ईच बॉय, ईच बॉय। अब ईच बॉय जैसे लिखा आ गया तो ये इस ईच की जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो चेंज हो गई। इस ईच की पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगी, इस ईच की पार्ट ऑफ स्पीच हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गई। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है पार्ट ऑफ स्पीच का जो गेम है कि किस पार्ट ऑफ स्पीच की कंडीशन और क्या की पॉइंट्स होते हैं, कैसे हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो जब भी ईच के जस्ट बाद में अगर ऑफ लगाए तो तुरंत समझ जाना ये जो ईच पार्ट ऑफ स्पीच है ये किसका रोल प्ले कर रहा है, ये प्रोनाउन का रोल प्ले कर रहा है। और ईच के जस्ट बाद में अगर क्या आ जाए, नाउन आ जाए, तो हमेशा ध्यान रखना ये जो ईच पार्ट ऑफ स्पीच है या आइदर नाइदर जो भी पार्ट ऑफ स्पीच है वो अगर अपने जस्ट बाद में किसी नाउन को ले लेते हैं तो फिर वो क्या हो जाते हैं, तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह वर्क करने लगते हैं। क्लियर है? चलिए अब आगे देखेंगे, जरा यही वापस आ जाएंगे प्रोनाउन पे। तो प्रोनाउन ये क्लियर है। ईच के बाद मैंने कल इनका फॉर्मेट भी आपको बताया था कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आएंगे, इनके जस्ट बाद में ऑफ आएगा, ऑफ के जस्ट बाद आर्टिकल दा लगाना पड़ेगा अगर हम प्लूरल नाउन का यूज कर रहे हैं तो, क्योंकि नाउन से पहले हमें क्या करना पड़ता है, आर्टिकल का यूज करना पड़ता है। तो आर्टिकल दा का यूज करके हमें क्या यूज करना है, हमें हमेशा प्लूरल नाउन का यूज करना है। और अगर प्रोनाउन यूज हो रहा है तो वहां पे प्रोनाउन का यूज करेंगे और प्रोनाउन से पहले दा का यूज नहीं होगा। ठीक है, सारी बातें यहाँ पे मैं आपको क्लियर करूंगी, एक एक एग्जाम्पल को आप देखते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या आ गया, ईच आ गया था। ईच के जस्ट बाद क्या है, ऑफ है, तो ये ईच किसका रोल प्ले कर रहा है, ये ईच जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, डायरेक्ट इसकी पार्ट ऑफ स्पीच पूछी जाए क्या है, तुरंत बता देना क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, ऑफ क्या है, ऑफ प्रीपोजिशन है, तो ऑफ के जस्ट बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो द टू पर्सन्स ये क्या है, इस प्रेपोजिशन का क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट क्या है, नाउन है। तो अभी जस्ट ही मैंने आपको बताया था कि प्रीपोजिशन के बाद अगर आप क्या लेंगे, इन सेंटेंसेस में अगर आप नाउन का यूज करेंगे तो वो नाउन कैसा आएगा, वो नाउन आपका प्लूरल आएगा और उससे पहले हमें आर्टिकल दा का यूज करना होगा। ये वाला पॉइंट क्लियर। हमने वर्ब कैसी ली, सिंगुलर ली। क्यों ली, क्योंकि ये जो वर्ब आई है वो किसके लिए आई है, वो आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को रेफर करने के लिए आई है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमेशा एक बार में एक की बात करता है, इसलिए यहाँ पर हमने जो वर्ब यूज की है वो कैसी यूज की है, सिंगुलर यूज की है। क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है हमेशा अपने साथ में कैसी वर्ब लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ठीक है, और बाकी जिसके साथ जो कंडीशन है वो मैं आपको बताती जाऊंगी। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्लियर है। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, क्योंकि ईच क्या है, ईच दो के लिए भी आ रहा है और दो से ज्यादा के लिए भी आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखो ईच ऑफ द गर्ल्स, अब यहाँ देखो कोई संख्या नहीं दी है और गर्ल्स लिखा है तो ऑलरेडी किस में है, प्लूरल में है। ठीक है, तो यहाँ टू भी नहीं दिया और यहाँ टू दिया तो इसका मतलब है जो ईच आता है वो दो के लिए भी आता है और दो से ज्यादा के लिए भी आता है। ठीक है, तो ईच यहाँ पे फिर से क्या है, प्रोनाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में किसका यूज किया है, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन का यूज किया है। ईच क्या थी, प्रोनाउन था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन था, इसलिए वर्ब कैसी ली, इसने वर्ब ली सिंगुलर और बाकी अदर वर्ड्स। ठीक है, चलिए अब एक चीज और समझ लेंगे। कल मैंने आपको ये भी बताया था अगर ईच को डिनोट करने के लिए हमें क्या करना है, किसी पजेसिव प्रोनाउन वगैरह का यूज करना है या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना है तो वो हमेशा अपने सिंगुलर फॉर्म में ही आएगी। तो देखो ईच ऑफ द गर्ल्स, यहाँ पे क्या आया, हर आया। तो ये हर किसके लिए आया है, ये हर हमेशा हम क्या लेंगे, जो आप प्रोनाउन का यूज करेंगे वो भी कैसी आएगी, या प्रोनाउन या एडजेक्टिव का यूज करेंगे वो भी कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अगला देखेंगे, आइदर ऑफ दीज टू पेन्स। अब देखो आइदर का यूज आ गया। आइदर का यूज अभी जस्ट ही हम लोगों ने पढ़ा है, किसके लिए आता है, दो में से किसी एक की जब बात की जाएगी तो किसका यूज किया जाता है, आइदर का यूज किया जाता है। आइदर जब एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह रोल प्ले करेगा तो सबसे पहली बात आपके माइंड में तुरंत ये आनी चाहिए, इसके जस्ट बाद में ऑफ लगा हुआ होगा। ऑफ के बाद उस प्रीपोजिशन का क्या आया होगा, ऑब्जेक्ट आया होगा। उस ऑब्जेक्ट से आपको मतलब नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपको कभी कभी एरर में क्या दे दिया है, पेन्स के बाद इज और आर का ऑप्शन दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए मान लीजिए आपको क्या सही वर्ब लगानी है, तो कुछ लोग क्या करेंगे, पेन्स को देख के जल्दी से आर को टिक कर देंगे, जो कि आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि ये आर हमारे यहाँ का सब्जेक्ट, ये पेन हमारे यहाँ का सब्जेक्ट नहीं था, ये तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट था। एक्चुअल क्या था, एक्चुअल जो इसका सब्जेक्ट है वो क्या है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमेशा अपने साथ में क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। क्लियर है? तो चलिए आइदर की वजह से यहाँ जो वर्ब आती है वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। आपको इस पेन को नहीं देखना है, ये पेन इसका सब्जेक्ट नहीं है, ये इस प्रीपोजिशन का क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आइदर ऑफ दीज टू पेन्स इज ब्लू। ठीक है, क्लियर है। आइदर क्या है, प्रोनाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, ये दीज टू पेन्स इस प्रीपोजिशन का क्या है, ऑब्जेक्ट है।
फिर हम लोगों ने वर्ब कैसी लगाई, सिंगुलर लगाई। क्यों सिंगुलर लगाई, क्योंकि जो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है वो वर्ब सिंगुलर लेगा और फिर लास्ट में आपका सेंटेंस जो लिखा है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ तो हम यहाँ आइदर वाले सेंटेंस में टू आना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी ये दिखाएगा ये दो में से किसकी बात कर रहा है, किसी एक की बात कर रहा है, ठीक है। इसीलिए वर्ब कैसी ले रहा है, सिंगुलर ले रहा है, क्योंकि ये एक की बात कर रहा है, ठीक है। इसके बाद जब दो में से किसी एक की बात की जा रही थी तो आइदर का यूज कर लिया। अब दो से ज्यादा में से किसी एक की बात की जाएगी तो हमेशा ध्यान रखना किसका यूज करते हैं, एनी या एनी वन का यूज करते हैं। देखो एनी भी लगा सकते थे और यहाँ एनी वन भी आ सकता था, दोनों ही आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ देखो ये एनी या एनी वन के जस्ट बाद ऑफ आया है, इट मीन्स जो एनी और एनी वन है किस पार्ट ऑफ स्पीच का रोल प्ले कर रहा है, प्रोनाउन का। प्रोनाउन के बाद क्या आया, ऑफ प्रीपोजिशन आया, तो ये इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, दीज थ्री गर्ल्स। अब कैन देखिए, कैन तो वैसे भी आपके क्या है, मॉडल वर्ब है, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कैन में तो ये तो नहीं है कि आप सिंगुलर और प्लूरल करेंगे, तो कैन आ गई और सॉल्व दिस प्रॉब्लम। क्लियर है ये वाला सेंटेंस। आपको एनी और एनी वन कब आता है, क्योंकि यहाँ थ्री की बात हो रही थी, इसलिए आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि हमें यहाँ आइदर का यूज नहीं करना है, क्योंकि आइदर जो आता है वो दो में से किसी एक के लिए आता है। और जब भी आइदर और एनी वन में से आपको क्या है एरर दी जाए तो ये देख लेना सेंटेंस में बात किसकी की जा रही है। अगर दो में से किसी एक की बात की जा रही है तो वहाँ आइदर ठीक होगा, और अगर दो से ज्यादा में से किसी एक की बात की जा रही है तो वहाँ पे एनी वन ठीक होगा, एनी या एनी वन। क्लियर है। चलिए अब यहाँ आ जाइए नाइदर। मान लीजिए मैं यहाँ एक नाइदर एक नन का ऑप्शन आपको दे दूं और आपसे पूछूं कि इस सेंटेंस में बताइए भाई सही आपको क्या करना है, तो भी जस्ट ही मैं आपको अभी पढ़ा के चुकी थी, जब दो में से कोई एक भी नहीं, दो में से किसी की नहीं बात की जाएगी तब नाइदर का यूज करते हैं, और दो से ज्यादा में से कोई नहीं की बात की जाती है तो नन का यूज करते हैं। तो डायरेक्टली आप सेंटेंस को देख के देख सकते हैं कि टू सर्वेंट की बात की जा रही है, और जैसे ही टू में से किसी को भी रेफर नहीं किया जा रहा हो तो तुरंत समझ जाना नन आएगा या नाइदर आएगा, क्या आएगा, नाइदर आएगा, क्योंकि नाइदर ही क्या करता है, नाइदर बात करता है दो में से कोई नहीं की, ठीक है। तो यहाँ नन नहीं आएगा, नन गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नन कब आएगा, नन आता है दो से ज्यादा में से कोई नहीं। तो नाइदर ऑफ, नाइदर के जस्ट बाद ऑफ है, इसका मतलब ये जो नाइदर है प्रोनाउन का काम कर रहा है, ऑफ प्रीपोजिशन आ गई, ये इसका क्या आ गया, ये इसका आपका ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। कभी भी इस वाले सर्वेंट को देख के क्या मत लगाना, वर्ब मत लगा देना, ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल में दिया जाता है, लेकिन जो वर्ब आती है हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में वो सिंगुलर आती है, ठीक है। आगे देखेंगे, देखिए इसमें अब नन आ गया, यहाँ क्यों किसकी बात हो रही थी, 5 सर्वेंट्स की बात हो रही थी। अब सर्वेंट को देख के यहाँ आर मत कर देना, क्योंकि वो प्लूरल है, वो बिल्कुल ठीक है। इज यहाँ पे, क्योंकि जो इज आया है वो किसके लिए आ रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के लिए आ रहा है, ठीक है। तो नन ऑफ 5 सर्वेंट्स, 5 आ गया तो तुरंत समझ जाना 5 में दो से ज्यादा में से कोई नहीं की जब बात की जाए तो किसका यूज करते हैं, नन का यूज करते हैं। क्लियर है। दो में से कोई नहीं तो नाइदर, और दो से ज्यादा में से कोई नहीं तो नन। क्लियर है। तो यहाँ क्या आ गया, नन आ गया, क्योंकि 5 सर्वेंट में से कोई नहीं की बात की जा रही थी, और जैसे कि नन हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, इसलिए जो हमने वर्ब ली वो क्या ली, इज ली। यहाँ अगर आर आता तो हमारा क्या हो जाता, गलत हो जाता, ठीक है। सारे की पॉइंट याद रखना, जो बताए जा रहे हैं, कभी आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा, ठीक है। अब बोथ की बात कर लेते हैं और ऑल की बात कर लेते हैं, और इसके साथ थोड़ी वर्ब की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। बोथ ऑफ द टू स्टूडेंट्स, बोथ हमेशा कितने की बात करेगा, जो दो हैं उन दोनों की ही बात करता है, यहाँ ये सिलेक्शन नहीं लेगा जो बोथ है। तो बोथ जब दोनों की बात कर रहा है तो दो लोग हो गए, इट मीन्स वो प्लूरल हो गए, तो ये वर्ब कैसी लेगा, तो ये वर्ब हमेशा प्लूरल लेगा। जैसे बोथ देखेंगे और बोथ के बाद तुरंत समझ जाना ऑफ आना चाहिए, तभी ये जो बोथ है किस पार्ट ऑफ स्पीच का रोल प्ले करेगा, प्रोनाउन का रोल प्ले करेगा, ठीक है। बोथ ऑफ द टू सर्वेंट्स, अब देखो टू सर्वेंट्स आ गए, टू सर्वेंट यानी कि दोनों की ही बात की जा रही है, इसलिए हमने किसका यूज किया, आर का यूज किया, और क्या गया, लेबोरियस आ गया, ठीक है। बाकी जो सेंटेंस है, और जब ऑल की बात की जाएगी, ऑल भी किसकी बात करता है, सबकी बात करता है, लेकिन कभी दो की बात नहीं करेगा, हमेशा किसकी बात करेगा, दो से ज्यादा जितने भी हैं उन सब की बात करेगा, ठीक है। केवल अगर दो की बात करनी है तो बोथ का यूज, और बोथ के साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे आप, बोथ और ऑल को अलग रखना है इनसे, ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो सिलेक्शन करते हैं, ठीक है, जो विभाग सूचक होते हैं, ठीक है। ये भी हमारे प्रोनाउन है, बट हमेशा ध्यान रखना जो ईच, आइदर, नाइदर और नन है, एनी और एनी वन है, ये जनरली आपके क्या है, ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, और बाकी इन दोनों को भी हम इसी में ही पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन इनका थोड़ा फॉर्मेट चेंज है, तो वो भी अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। बोथ के साथ हमेशा ध्यान रखना, बोथ उन दोनों की ही बात करता है, इसलिए वर्ब हमेशा कैसी आती है, प्लूरल आएगी।
और ऑल भी क्या है, ऑल बोथ के साथ हमेशा ऑल की मिस्टेक दी जाती है, क्योंकि बोथ हमेशा बात करता है दो की। हो सकता है कि आपको सेंटेंस में ऑप्शन दे दे ऑल या बोथ, तो ध्यान रखना अगर दो की बात की गई है तो अपने को बोथ यूज करना है, और हमेशा दो से ज्यादा जितने भी हैं उन सबकी बात की गई होगी तो फिर वहां पे किसका यूज होगा, ऑल का यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों में क्या नहीं है, सिलेक्शन नहीं है, जितने हैं उन सब की बात की जा रही है। दो हैं तो दोनों की बात, तो बोथ का यूज, और दो से ज्यादा जितने भी हैं उन सब की बात, तो किसका यूज, ऑल का यूज। ठीक है, दोनों ही कैसी वर्ब लेते हैं, प्लूरल लेते हैं, क्योंकि दो भी क्या है, एक तरीके का प्लूरल है, और दो से ज्यादा भी जो होंगे वो भी प्लूरल होंगे, इसलिए वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। ठीक है, और ध्यान रखना ये इस सेंटेंस का अगर सब्जेक्ट पूछा जाए तो ये मत बता देना द 2 सर्वेंट्स या द 5 स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, ध्यान देंगे, वो ऊपर अभी सब में सर्वेंट लिखा हुआ था, इसके लिए वही आ रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये देख लेना। ये इसका क्या है, सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट तो आपका क्या है, बोथ और ऑल है। ठीक है, तो ये क्या है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो कभी भी जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट तो हो ही नहीं सकता, तो ध्यान रखना कि कहाँ कहाँ हमें कौन सा की पॉइंट याद रखना है। तो डेफिनेटली वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, और सेशन अगर पसंद आया तो सेशन को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।